हाँ, तो अभी ये सीखेंगे इस वीडियो में जो कंडीशंस होती है, शर्त होती है, जब फैक्ट्स बातों की बात करेंगे, जो बातें तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, चाहे वो साइंटिफिकल फैक्ट्स है, मैथ्स का फैक्ट्स है, ज्योग्राफी का फैक्ट्स है, कोई भी सब्जेक्ट की फैक्ट बात है, तो उसमें ये जो दोनों सेंटेंस रहेंगे, इफ वाला सेंटेंस जो कंडीशन दिखाता है और दूसरा जो फुलफिलमेंट दिखाता है, दोनों सेंटेंस में ये प्रेजेंट का फर्स्ट सेंटेंस रहता है। दोनों में हम जब प्रेजेंट की बात की थी, कंडीशन प्रेजेंट, तो उसमें इफ वाले सेंटेंस में हम प्रेजेंट का फर्स्ट रखे थे और उसके बाद में हम विल या कैन का यूज करते थे। तो अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसी बात है। लेकिन जब फैक्ट की बात करते हैं तो दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट का फर्स्ट रहेगा। सेंटेंस नंबर 1, इफ वाटर इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। यदि पानी को 100 डिग्री पर हम उबालेंगे तो गर्म करेंगे तो उबलना शुरू हो जाएगा। इफ यू ऐड टू ऑड नंबर्स द सम इज ऑलवेज एन इवन नंबर। यदि आप दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज इवन नंबर होगा। ऑड एंड इवन जो आप स्कूल में सीखे होंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1, 3, 5, 7 ये सब ऑड नंबर्स है और 2, 4, 6, 8 ये सब इवन नंबर्स है। तो जब हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 और 3, तो उसका आंसर रहेगा इवन नंबर 4। 4 इवन नंबर है। तो ये सब फैक्ट्स हैं, साइंस के, मैथ्स के फैक्ट्स। जब उसकी बात करेंगे तो उसमें इफ वाला सेंटेंस में भी प्रेजेंट का फर्स्ट रहेगा, उसके बाद वाले में भी प्रेजेंट का फर्स्ट ही रहेगा। ये इस तरह से इसमें होगा। ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे यहाँ से 1 to 10 तक तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इफ प्लांट्स डोंट गेट सनलाइट दे डोंट ग्रो हेल्दी। यदि पौधों को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो हेल्दी ग्रो नहीं होंगे। तो ये फैक्ट की बात है। कभी कभी हम इमेजिनेशन करते हैं, ऐसा होता तो वैसा होता, इम्प्रॉबेबिलिटी यानी संभावना की बात करते हैं। इम्प्रॉबेबल कंडीशंस, ऐसा मुमकिन नहीं है, जैसे हम ऐसा सोचते हैं इम्प्रॉबेबल। हम बोलते हैं ना, अगर तेरी जगह पे मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता, मतलब उसकी जगह पे वो है, मैं मेरी जगह पर हूँ। तो जब ऐसा बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट। सो इफ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह पे होता तो आई के बाद वॉज नहीं रखेंगे। ये जब हम इमेजिनेशन करते हैं, जब हम ये इम्प्रॉबेबल बात करते हैं, दैट इज नॉट लॉजिकल, इट इज इम्प्रॉबेबल, ये असंभव बात है ना। आपकी जगह पर आप है, मेरी जगह पे मैं हूँ, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं ऐसा कि अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर यू, तो यहाँ पे आई के बाद वॉज नहीं लेकिन वर बोलेंगे, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट। इफ आई वर द प्रेसिडेंट, यदि मैं प्रेसिडेंट होता तो इमेजिनेशन है, ये कोई फैक्ट बात नहीं, ये कंडीशन कोई नहीं है प्रेजेंट या पास्ट की। पास्ट की कंडीशन को और ये इमेजिनेशन और प्रोबेबिलिटी को मिक्स मत कर देना, है ना। यहाँ पर ऐसा है, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, यदि मैं प्रेसिडेंट होता तो आई वुड चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम, तो मैं सारी ये सिस्टम बदल देता। सो ये ध्यान रहे, वुड के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, आई वुड चेंज, आई वुड नॉट डू दैट। और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगा बी का, बी वॉज बीन, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा, पास्ट का सेकेंड, इफ आई वर द प्रेसिडेंट। ओके। सेंटेंस नंबर 4 में आपको मालूम पड़ेगा, इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वो मेहनत करे तो पास हो, ही वुड पास द टेस्ट। तो ये इमेजिनेशन है, हम ऐसा बोलते हैं, यदि वो मेहनत करे तो पास हो, यदि वो मेहनत करता तो पास होता। तो ये हम जो पास्ट की कंडीशन की बात कर रहे थे, यदि उसने मेहनत की होती तो वो पास हो जाता, मतलब वो एग्जाम खत्म हो गया और एग्जाम में फेल हो गया, तब हम ऐसा बोले। लेकिन जब हम इमेजिनेशन करते हैं, इम्प्रॉबेबल बात, हमको मालूम है कि वो कभी मेहनत करने वाला है नहीं और पास होने वाला नहीं, तो हम बोलेंगे वो मेहनत करे तो पास हो ना। सो इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द टेस्ट, दैट इज आवर इमेजिनेशन। हम ऐसा सोचते हैं, जैसे कि इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये इमेजिनेशन है। तो यहाँ पे वर्कड आया, वो सेकंड फॉर्म आया, सिंपल पास्ट टेंस, और वुड के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म। इफ यू न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, यदि आपको इसका इंपॉर्टेंस मालूम हो तो यू वुड टेक इट सीरियसली, तो आप इस बात को गंभीरता से लेंगे, मतलब आपको इसका इंपॉर्टेंस मालूम ही नहीं, आप उसको गंभीरता से नहीं लेने वाले, दैट इज अवर इमेजिनेशन। तो ये जो बातें हैं, इफ आई वर अ मिलियनर, यदि मैं मिलियनर होता तो आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूम लेता, ये इमेजिनेशन है या इम्प्रॉबेबल बात है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, है ना।
ये इफ आई वर द प्रेसिडेंट हम ऐसे सोचते हैं। इफ आई वर यू, अगर आपकी जगह पे मैं होता, तो ये जिस हमारी इमेजिनेशन है, ऐसा हम सोचते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस की फॉर्मेशन ध्यान रहे। उसमें इफ वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आएगा न्यू, सेकंड फॉर्म है इफ यू न्यू, इफ दे पेड। और आई के साथ हमेशा वर रहेगा, कभी वॉज मत बोलना, बिकॉज इट इज इमेजिनेशन, उसकी बात कर रहे हैं इसलिए। और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा। जब फैक्ट्स की बात करेंगे तो दोनों सेंटेंस प्रेजेंट के फर्स्ट रहेंगे, और जब ये बात करेंगे इमेजिनेशन की, तब इस तरह से सेंटेंस बोलेंगे।